तो बेटा चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम कर रहे थे आज भी हम उन्हें कंटिन्यू रखेंगे। एक दो प्रॉब्लम्स और करनी है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का कवर करना ही कल रह गया था, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, तो एक और क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, और क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेन्स द सेम इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 7 मीटर एंड द विड्थ डिक्रीज बाय 3 मीटर। फिर गिवन है द एरिया रिमेन्स अनअफेक्टेड इफ द लेंथ डिक्रीज्ड बाय 7 मीटर एंड द विड्थ इंक्रीज बाय 5 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया बेटा? ओके, तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी में भी ऐसा एक क्वेश्चन था। जो कंडीशन यहां पर हमें गिवन है, ये कंडीशन लेंथ और विड्थ के बेसिस पर गिवन है, तो हम यहां पर लेंथ और विड्थ को एज्यूम कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ को हमने यहां पर मान लिया है x और विड्थ को हमने मान लिया है y। लेंथ अगर x है, विड्थ अगर y है, तो इस कंडीशन में जो ओरिजिनल एरिया होगा रेक्टेंगल का, ये ओरिजिनल एरिया होना चाहिए xy। फिर हमें यहां पर दो इंफॉर्मेशंस गिवन है। फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसे हम फॉलो कर रहे हैं, और इस इंफॉर्मेशन में जो लेंथ है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 7 मीटर। यह फर्स्ट कंडीशन। लेंथ को अगर इंक्रीज करा जाता है 7 मीटर, तो इस कंडीशन में जो लेंथ होगी ये हो जाएगी x प्लस 7, और विड्थ को यहां पर क्या करा जाता है? डिक्रीज। कितने मीटर? 3 मीटर। तो विड्थ को 3 मीटर डिक्रीज करा, इसका मतलब है विड्थ हो जाएगी y माइनस 3। लेंथ चेंज हुई है और विड्थ चेंज हुई है, लेकिन यहां पर हमें कंडीशन क्या गिवन है? रेक्टेंगल का जो एरिया है वो सेम रहेगा, उतना ही रहेगा। तो इस वाले केस में रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? L इंटू बी। लेंथ है x प्लस 7 और विड्थ है y माइनस 3। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें ओरिजिनल एरिया ही मिलेगा जितना पहले था, और पहले जो एरिया था दैट इज x इंटू वाई। मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन को फॉर्म करें। मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर ये x y कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बनी इक्वेशन बेटा बताइए? माइनस का 3x इज इक्वल टू 21। ठीक है, और इसी तरह से जो सेकंड रिलेशन है, इस रिलेशन को हम अब फॉर्म करेंगे। इसके बाद हमें गिवन है एरिया रिमेन्स अनअफेक्टेड इफ द लेंथ डिक्रीज बाय द 7 मीटर। तो लेंथ को अगर 7 मीटर डिक्रीज करा, लेंथ हो गई x माइनस 7, और यहां पर विड्थ को इंक्रीज करा जाता है 5 मीटर, तो विड्थ हो जाएगी y प्लस 5। और हमें यहां पर गिवन है इस कंडीशन में जो एरिया है वो अनअफेक्टेड रहेगा। इसका मतलब है एरिया वही होगा जो पहले था, सेम रहेगा। बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम एरिया को निकालेंगे L इंटू बी। x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5, और मल्टीप्लाई करके हमें यहां पर x y ही मिलेगा। इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं। इज इक्वल टू 35। सही है। अब बेटा जल्दी से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड कर लेते हैं लेंथ एंड विड्थ। x आ रहा है, ओके, मतलब x मिल गया। कितना आ रहा है बेटा x? x इज इक्वल टू 28 एंड y इज इक्वल टू 19। सभी का ही आंसर आ रहा है, किसका कुछ चेंज भी हो रहा है? y तो एक बार ट्राई करें बेटा। x को लगाओ,
x को रिप्लेस करो किसी इक्वेशन में, फर्स्ट में रिप्लेस करो x को 28, तो -3 इंटू 28। ओके, आ गया कंप्लीट, सबका कंप्लीट हो गया। हाँ, y19 नहीं आ रहा है तो यार चलिए कोई बात नहीं, 15 कर लेता हूं मैं, लेकिन ढंग से कैलकुलेट करो। ओके, y आ रहा है, एक बार चेक कर लेना सही है बेटा, x 28 और y 15। चलो बाकी इसके आगे मीटर तो लिख देंगे हम ना। आगे मूव करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इसे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने अब कवर कर लिए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, और इस चैप्टर में यही मेन पार्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स का। काफी क्वेश्चन अब कवर हो चुके हैं इसके। अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड करें। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, देखिए पढ़े इसे। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। क्या मतलब हुआ, जो हाफ टिकट की कॉस्ट है वो फुल फेयर की हाफ होगी। मतलब फुल फेयर की कॉस्ट को अगर हमने x मान लिया तो हाफ टिकट की कॉस्ट क्या होगी, x/2। उसके बाद हमने फिर आगे पढ़ा, क्या दिया है, बट द रिजर्वेशन चार्ज आर द सेम ऑन अ हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। लेकिन टिकट चाहे हाफ होगा या फुल होगा, दोनों में रिजर्वेशन का जो चार्ज है वो उतना ही रहेगा। टिकट चाहे हाफ हो या फुल हो, रिजर्वेशन चार्ज दोनों में सेम ही रहता है। नाउ इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशन A to B कॉस्ट ₹2530। एक रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट की जो कॉस्ट है वो हमें गिवन है 2530, एंड सेकंड कंडीशन में हमें गिवन है वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट cost ₹3810. We have to find the full first class fare from station A to station B and also the reservation charge for a ticket. देखिए क्वेश्चन को समझ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज को अच्छी तरह समझना होगा। तो पहले तो हमें ये गिवन है, जो हाफ टिकट है इसकी जो कॉस्ट होगी ये फुल फेयर की हाफ होगी, लेकिन दोनों में जो रिजर्वेशन का चार्ज है वो रिजर्वेशन का चार्ज दोनों में सेम ही रहेगा। और दो कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन में हमें दिया है, पहले वाले केस में जो टिकट है वो कितने हैं, फर्स्ट वाले केस में कितने टिकट हैं, केवल एक, ओनली वन टिकट, और वो टिकट है वन रिजर्व्ड टिकट। और सेकंड वाले केस में जो है बेटा दो टिकट हैं। कौन से दो टिकट हैं, एक तो है वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट यानी कि फुल टिकट, और दूसरा है वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। मतलब सेकंड वाले केस में दो टिकट की कॉस्ट गिवन है, एक तो फुल टिकट फुल रिजर्व्ड टिकट, और दूसरा जो कॉस्ट है वो है हाफ रिजर्व्ड टिकट। कंडीशन क्लियर। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में हम यहां पर क्या एज्यूम करेंगे, फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन A to B, यानी शॉर्ट में फुल टिकट की कॉस्ट को मान लेते हैं ₹X। लेट
कॉस्ट ऑफ फुल टिकट बी रुपीज एक्स, और उसके बाद हमें निकालना है उसमें रिजर्वेशन चार्ज। तो इस रिजर्वेशन चार्ज को हम मान लेते हैं वाई रुपीज। अब हम फर्स्ट वाली कंडीशन को पढ़ के इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, और पहले वाले केस में एक रिजर्व टिकट की कॉस्ट, देखिए रिजर्व टिकट की कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, जितनी भी फुल टिकट की कॉस्ट है प्लस इसमें जितना भी रिजर्वेशन चार्ज है, मतलब x प्लस y, और इसकी जो कॉस्ट है दैट इज 2530। बताइए कंडीशन क्लियर हो गई। एक टिकट की कॉस्ट, और जो टिकट है दैट इज रिजर्व्ड टिकट, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, जितने भी फुल टिकट की कॉस्ट है प्लस उसमें जितना भी रिजर्वेशन चार्ज है, अगर दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें ये कॉस्ट मिलेगी 2530। सेकंड इक्वेशन में हमें दो टिकट की कॉस्ट दे रखी है कंबाइन। एक टिकट तो है वन, क्या दिया इसमें, वन रिजर्व टिकट, मतलब एक तो हो गया फुल टिकट, और दूसरा जो है दैट इज हाफ टिकट दिया है, वन रिजर्व हाफ टिकट। तो फुल टिकट की अगर हम कॉस्ट निकालें कैसे निकलेगी, फुल टिकट की कॉस्ट है रुपीज एक्स, और क्योंकि ये भी रिजर्व टिकट है, रिजर्वेशन का चार्ज तो इसमें भी ऐड होगा। अब जो दूसरा टिकट है वो हाफ टिकट है, अगर टिकट हाफ है तो उस टिकट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, x/2, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें गिवन है हाफ टिकट की जो कॉस्ट होती है दैट इज हाफ ऑफ द फुल फेयर, लेकिन रिजर्वेशन का चार्ज इसमें वही रहेगा। इसका मतलब है इसमें रिजर्वेशन का चार्ज क्या होगा बेटा, y ही तो रहेगा, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तब हमें ये टोटल कॉस्ट मिलेगी 3810। बताइए क्वेश्चन में सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसमें कोई डाउट, क्योंकि यहां पर दो टिकट गिवन थे, एक तो फुल टिकट और एक हाफ टिकट। फुल टिकट की कॉस्ट और रिजर्वेशन चार्ज, हाफ टिकट की कॉस्ट और रिजर्वेशन चार्ज, क्योंकि दोनों में रिजर्वेशन चार्ज सेम ही रहेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। x और x/2 को ऐड करा, तो ये ऐड करने के बाद 3x/2 आएगा, इसे ऐड करा ये 2y मिलेगा, और टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3810। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें, या चाहे तो इसको इतना ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर सेकंड बना दो, और एलिमिनेशन आसानी से लग सकता है। यहां पर y का कोफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट इक्वल होगा, और फाइंड कर सकते हैं x एंड y। सॉल्व करें और इससे फाइंड करें वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। कितना टाइम लगेगा बेटा सॉल्व करने में, x की वैल्यू अभी नहीं आई ना, रिप्लाई कीजिए जल्दी। ये आपका बेटा x आ रहा है, किसी और को मिली है x की वैल्यू 2500 एंड y की वैल्यू कितनी मिली, ये तो बहुत कम आ रही है यार, बहुत कम रिजर्वेशन चार्ज है ये तो। सभी का यही आंसर है 2530। एक बार टैली कर लीजिए इसे,
चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कुछ स्टेप अगर रह जाते हैं कैलकुलेशन के तो इन्हें आप कर सकते हैं बाद में। जी बेटा लीजिए, नोट कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। Vijay had some bananas and he divided them into the two lots A and B. He sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 bananas and the second lot at the rate of rupees 1 per banana and got a total of rupees 400. In the second case, if he had sold the first lot at the rate of rupees 1 per banana and the second lot at the rate of rupees 4 for 5 bananas, total collection 460 rupees. We have to find the total number of bananas he had. Question का मतलब सभी को क्लियर है? हाँ, तो अब हम यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ बनानास। टोटल नंबर ऑफ बनानास का क्या मतलब हुआ? दोनों लॉट में जितने बनाना है इनका टोटल हमें फाइंड करना है और यहां पर हमें गिवन है 2 लॉट ए एंड बी। तो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं ए वाले लॉट में नंबर ऑफ बनानास x एंड जो बी वाला लॉट है इसमें नंबर ऑफ बनानास b y। अब पढ़िए क्वेश्चन को। फर्स्ट लॉट को किस रेट पे सोल्ड किया गया? ₹2 फॉर 3 बनानास। ये कंडीशन क्लियर हुई बेटा? यानी जो फर्स्ट वाला लॉट है इसे किस रेट पे सोल्ड किया गया? 3 बनाना की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी है? ₹2। तो इससे हम 1 बनाना की कॉस्ट को फाइंड कर लेंगे। एक की कॉस्ट कितनी होगी? 2/3 रुपीस। अब सुनिए बेटा, फर्स्ट वाले लॉट में नंबर ऑफ बनानास थे कितने? मैंने पूछा फर्स्ट वाले लॉट में यानी कि ए लॉट में नंबर ऑफ बनानास थे कितने? x और एक की कॉस्ट 2/3 है तो x के लिए जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 2/3x। सेकंड वाले लॉट को सोल्ड किया गया ₹1 पर बनाना और सेकंड वाले लॉट में नंबर ऑफ बनानास कितने थे? y। तो एक की कॉस्ट अगर ₹1 है, y की कॉस्ट कितनी होगी? 1 into y। और जब हम दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट यहां पर दी है ₹400। क्लियर कंडीशन? बेटा फर्स्ट वाले लॉट में एक बनाना की कॉस्ट कितनी है ये हमने निकाली अलग से 2/3 रुपीस। और फर्स्ट वाले लॉट में नंबर ऑफ बनानास कितने हैं? x। तो एक की कॉस्ट अगर 2/3 है तो x की कॉस्ट कितनी हो गई? अब बेटा सेकंड कंडीशन को मैं फॉर्म कर रहा हूं। सेकंड वाले केस में सोल्ड किया जाता है फर्स्ट लॉट को एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना। फर्स्ट वाले लॉट में एक बनाना की कॉस्ट कितनी है? ₹1। और फर्स्ट वाले लॉट में अगर x बनाना है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1 into x। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा सेकंड वाले लॉट की। सेकंड वाले लॉट में जो कॉस्ट हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5 बनाना की कॉस्ट कितनी गिवन है?
तो एक बनाना की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 4/5 रुपीज। और सेकंड वाले लॉट में नंबर ऑफ बनानास जो है दैट आर y, तो y के लिए कॉस्ट कितनी होगी, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय y, ऐड करेंगे तो टोटल कलेक्शन यहां पर आता है 460 रुपीज का। बहुत ही सिंपल इक्वेशन बनी है। अगर आप चाहें तो दोनों इक्वेशन को एलसीएम लेके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, उसके बाद कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है। सेकंड वाली इक्वेशन को 2/3 से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल काम यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये हम छोड़ दे रहे हैं, इसे होमवर्क में अपडेट कर लीजिएगा। तो बेटा अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चनों को यहां पे हमने कवर करा, हर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने कवर कर लिया है। आरडी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो डिफरेंट क्वेश्चन दिखे वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में जो मेन पार्ट है वो वर्ड प्रॉब्लम्स का ही है। दूसरा जो इसका मेन पार्ट है वो है ग्राफ वाले, जो क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। हर टाइप के एक एक केस भी अगर आपने कर लिया तो काफी हो जाएगा। नाउ अब हम यहां पर कुछ और क्वेश्चनों को कवर करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स का टॉपिक यहां पे हमारा एंड हो चुका है, बहुत क्वेश्चंस अपडेट हो चुके हैं। अब हम यहां पर कुछ और क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। तो ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चनों की तरफ लिखिए। तो एक इक्वेशन हम यहां पर पहले नोट कर लेते हैं और ये इक्वेशन इस तरह से है 2x plus 3y is equal to 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है k plus 2 multiplied by x plus 6y is equal to 3k plus 2। और हमें करना क्या है यहां पर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें यहां पर k की वैल्यू को फाइंड करना है और कंडीशन दे रखी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमने एनसीईआरटी में एक दो देखे थे, यहां पर हम ऐसे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला हम रिकॉल करेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए फॉर्मूला हुआ करता था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये था फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब यहां पर जो हमें इक्वेशन दे रखी है, वैसे तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना होगा। हम ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि यहां पर दोनों ही कांस्टेंट जब इधर पे जाएंगे दोनों में माइनस साइन आएगा, जब यहां पे रेशियो निकालेंगे तो वो कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, प्रोसेस वही फॉलो करेंगे जिससे क्वेश्चन में अगर चेंज हो तो कोई मिस्टेक हमारी ना हो पाए। 2x plus 3y minus 4 is equal to 0 और सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें, k plus 2 multiplied by x plus 6y और माइनस 2 टर्म आ गई, ब्रैकेट लगा देना, 3x plus 2 is equal to 0। अब दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और फाइंड कर लेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2। a1 क्या होगा, a1 होगा 2, b1 होगा 3 और c1 होगा -4। इसके बाद a2 क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है यही होता है a2, मतलब k plus 2 एंड b2 होगा 6, देन C2 जो होगा दैट इज -3k plus 2।
अब हमें फॉर्मूले में देखिए पूरे स्टेप वाइज मैं यहां पे क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग भी इसी तरह से स्टेप वाइज ही क्वेश्चन को करें। अब यहां पर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। a1 था 2 और a2 का मतलब है k+2, इसी तरह से 3/6 और ये -4/-3k+2। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम यहां पर इन दोनों रेशियो को सॉल्व कर रहे हैं, ये तीनों इक्वल है, तो सबसे पहले हम यहां पर इन दोनों रेशियो को सॉल्व कर रहे हैं। 2/k+2 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके 1/2 आएगा और यहां से k की वैल्यू क्या निकलेगी, k इज इक्वल टू, अरे मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर ये k+2 बनेगा, ये 4 बनेगा, 4 - 2 यानी कि 2। तो यहां से सॉल्व करके हमने देखा हमें k मिलेगा 2। अब ये वाले दो रेशियो भी तो इक्वल हैं, तो हम यहां पर इन दोनों रेशियो को भी इक्वल कर सकते हैं। तो एक बार इन दोनों को भी इक्वल करके देखिए। ये सॉल्व करने के बाद 1/2 होगा और ये होगा 4/3k+2। ठीक है, देखिए कितना आया सॉल्व करके। यहां से भी सॉल्व करके आप देखेंगे जो आपको k मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर यहां पर जो होगा ये हमारा हो जाएगा k इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें सिंपली फॉर्मूला जो है वो याद करना है और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। ये अभी हम 1-2 क्वेश्चन इनफाइनाइट वाले करेंगे, उसके बाद बाकी केस को भी हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए है। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्वेश्चन को नोट करते हैं। 2x minus a minus 4 into y is equal to 2b plus 1, and second equation is 4x minus a minus 1 into y is equal to 5b minus 1। और क्या करना है, यहां पर दो कांस्टेंट है a और b, इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड a एंड b। ठीक है बेटा, तो पहला काम वही कर लो, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। फर्स्ट वाली इक्वेशन 2x minus a minus 4 into y, यहां पे ला रहे हैं, दो टर्म में ब्रैकेट को लगाना कभी ना भूलें। सेकंड वाली इक्वेशन 4x minus a minus 1 into y, और इसी तरह ये आ जाएगा -5b minus 1। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, और हर बार जब भी आप प्रैक्टिस करें उसी मेथड को ही फॉलो करें। स्टेप को बिल्कुल भी मिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपेयर करके फाइंड कर लो a1 b1 c1। a1 is 2, a minus 4 and c1 is minus 2b plus 1। ऐसे ही a2 b2 c2 को फाइंड कर लेना। जो a2 होगा ये 4 हो जाएगा, b2 is minus a minus 1 and c2 is 5b minus 1, और बाहर ये माइनस साइन। ठीक है, देन अब फॉर्मूले को मेंशन करें। फॉर्मूला क्या था, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। और अब यहां पर हमें वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। तो जब भी प्रैक्टिस करें, चाहे क्वेश्चन कितनी बार भी क्यों ना आपने कवर किया हो,
हर बार क्वेश्चन को पूरे स्टेप में ही लिखा जाए, स्टेप को शॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। a1 अपॉन a2 की वैल्यू को मैं लगा रहा हूं यहां पर 2 अपॉन 4। इसके बाद b1 अपॉन b2 की वैल्यू है माइनस a माइनस 4 और माइनस a माइनस 1। देन c1 अपॉन c2 की वैल्यू है माइनस 2b प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 5b माइनस 1। अब बेटा एक पॉइंट यहां पे समझ लो, अब ये क्योंकि तीनों इक्वल हैं, कंपेयर तो आप चाहे कुछ भी कर दो। मान लो आपने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या होगा, ए और बी की वैल्यू नहीं आएगी, यहां पे क्या निकलेगा, रिलेशन निकलेगा ए और बी का। अब हमें दिख रहा है यहां पर ये जो है कांस्टेंट है 1/2 है, तो बेहतर होगा हम इसे और इसे कंपेयर करें, उसके बाद हम इसे और इसे कंपेयर करें। इससे क्या होगा, हमारा 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, वहां पे रिलेशन बनेगी तब आएगा। क्लियर? तो कंपेयर हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर ये कांस्टेंट था तो बेहतर होगा हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, देन हम कंपेयर करें फर्स्ट एंड थर्ड। तो पहले हम कंपेयर यहां पर कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को, ये मैं 1/2 लिख दे रहा हूं, यहां पर मैंने माइनस साइन को कैंसिल आउट कर लिया, a माइनस 4 अपॉन a माइनस 1। इसे सॉल्व करके बहुत आसानी से हमें a मिल जाएगा, और जब आपको a मिल जाएगा, हाँ मिल जाए कितना कितना बेटा, ओके। अब ये आता है, जरा मैं लिख दूं स्टेप पहले 1/2 और यहां पर ये माइनस को कैंसिल आउट कर दिया, ये आएगा 2b प्लस 1 अपॉन 5b माइनस 1। कितना बताया बेटा, b इज इक्वल टू, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ करते हैं, इनमें बस आपको फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, फॉर्मूले क्या लगने वाले हैं, और इसके अलावा इसमें क्या है, सिंपल कैलकुलेशन। क्लियर और नॉट? हाँ बेटा बोलिए। यहां पर बेटा ऐसा ना, हमने कंपेयर करा तो हमने कैंसिल कर लिया यहीं पे, ठीक है, कैंसिल करने के बाद लिखा है, ठीक है ना, वो एक स्टेप हमने वहीं पे कैंसिल कर लिया था। हाँ नहीं बेटा, तो हम ऐसा क्यों करते, अगर हम यहां पर दोनों में माइनस माइनस बाहर लगाते तो पहले माइनस कैंसिल करते, उसके बाद मल्टीप्लाई करते ना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माइनस का समाधान कर दिया करो यार, गलतियां प्लस माइनस में होती हैं। दिखा दिया बेटा, आपके कहने से पहले हम समझ गए थे, आपकी आवाज सुनते ही देखिए, आराम से नोट करें। ओके, नाउ अभी हम इस तरह के और क्वेश्चनों को करने के मूड में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला ही केस है, और ये क्वेश्चन इस, हाँ बोलिए, ठीक है बिल्कुल करवाएंगे, बस बता दो आप करना क्या है, करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, ठीक है। x प्लस के प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 5, k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर भी हमें फाइंड करना है k की वैल्यू को, फाइंड k फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और ये है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। स्टार्ट करते हैं बेटा, पूरे स्टेप लिखोगे या नहीं? अरे ये बात बिल्कुल सही है,
मैं भी तो लिख रहा हूं, क्योंकि आज तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें सब कुछ याद है कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है। जब हम 3-4 चैप्टर आगे बढ़ जाएंगे, समय जब बीत जाएगा 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद, तो क्या होता है, चीजें दिमाग से निकलती चली जाती हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छी तरह से अगर हम स्टेप को लिखेंगे तो काफी लंबे समय तक, या ये कहें हमेशा, ये क्वेश्चन माइंड में बने रहेगा, इसलिए जरूरी है ये। तो हम यहां पर अरेंज कर लेते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, कंपेयर करके फाइंड कर लेते हैं a1 b1 को, सब फाइंड कर लो, a1 b1 c1, इतना तो आ गया होगा ना, क्या होता है ये, a1 b1 c1, a2 b2 और c2। नाउ फॉर्मूले का एप्लीकेशन करें, फॉर्मूले का एप्लीकेशन करें, और इसका फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2, देखो इतनी बार लिखा और ये याद हो गया, 1 अपॉन k+1 और अब यहां पर ये तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। सबसे पहले आप एक काम करें, फर्स्ट और सेकंड रेशियो को आप कंपेयर करें और देखें यहां से कि कितना आ रहा है। ये हमने कंपेयर कर लिया, इन दोनों को इक्वेट कर लिया, तो 9 आएगा k+1 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो हम k+1 का स्क्वायर एक्सपेंड कर लें, 9 को यहां पे ले आए, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लें, हमें आंसर मिल जाएगा। एक मेथड और भी लग सकता है, यहां पर स्क्वायर को हटा के अगर यहां लगाओगे तो 9 का रूट हो जाएगा, और जब भी रूट लगेगा तो दोनों साइन आते हैं, +-3 इज इक्वल टू k+1। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, मतलब हमने इसे एक्सपेंड नहीं करा, सीधे वहां पे स्क्वायर रूट लगा दिया, क्योंकि हम दिख रहा है कि इसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है। लेकिन जब भी ऐसा करो दोनों साइन लगाना, अदरवाइज वही करना, इसके स्क्वायर को ओपन करके मिडिल टर्म स्प्लिट। तो यहां पर दो केस बनेंगे, एक बार 3 एक बार -3। जब यहां पर 3 रखा जाएगा तब के कितना आएगा बेटा, जब दोनों कंडीशन बनेगी ना, एक बार 3 लो, जब यहां पर एक बार 3 लिया जाएगा, इससे k जो होगा वो आ जाएगा 2, और जब यहां पर k को -3 लेंगे तब k कितना आएगा, -4। तो मैंने ये लिख दिया और इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। क्यों बनाया, इसका रीजन बहुत जल्दी मैं आपको देने वाला हूं। अब हमें क्या करना है बेटा, सेकंड और थर्ड वाले रेशियो को कंपेयर कर लेना है, कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड रेशियो। और ये था k+1/9, k+1/9, माइनस को हमने कैंसिल आउट कर दिया, 5/8k-1। ठीक है, माइनस कैंसिल आउट कर दिया तो ये आएगा 5/8k-1। इसे भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k-1 मल्टीप्लाइड बाय k+1 इज इक्वल टू 45। इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं, तो क्या बनेगी बेटा इक्वेशन, 8k² + 7k और माइनस का 46, ये बन रही है।
अब इसके फैक्टर भी तो बनाने होंगे। बिल्कुल। देखिए, देखो बेटा, इसका ना मैं बताऊं, अब सुन लेना, जो इसका प्रोसेस है वो यही है। जो भी इक्वेशन बनी, अभी लिखना नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, आराम से समझो। जो भी यहां पर इक्वेशन बनी है, हम इसके फैक्टर बना लें। फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को मालूम है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। और जब हम यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे तो हमें दो वैल्यू मिल सकती हैं। यही होता है मेथड। अब क्या होता है, जब भी ऐसा केस आए, अभी हमने मैं दिखाता हूं आपको, हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन और किया था इनफाइनाइट वाला। यहां पर हमें के मिल चुका था 2, लेकिन उसके बाद भी हमने इन दोनों को कंपेयर करा तो यहां पर भी के 2 मिला। यानी दोनों रेशियो को कंपेयर करने के बाद के की कॉमन वैल्यू 2 आई, तो यही आंसर होगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट केस हमारे सामने आ चुका है। तो मैं बता रहा था, अगर हम यहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमें यहां पर के की दो वैल्यू मिलेंगी। क्या मिलेंगी अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्या होता है जब भी ऐसे दो केस बन जाते हैं, दो केस का मतलब है, एक पहले वाला केस जिसमें ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं के 2 और -4, ठीक है, तो के की वही वैल्यू सही होगी जो दोनों में कॉमन होगी। के की वही वैल्यू सही होगी जो दोनों में कॉमन होगी। तो हमारे पास एक तरीका और भी तो है, हम इसके फैक्टर ना बनाएं, सीधे ही हम यहां पर इस वाली इक्वेशन में के की इन दोनों वैल्यू को पुट करके देख लें। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही आंसर होगा। दोनों भी सेटिस्फाई कर सकती हैं और हो सकता है दोनों में से केवल एक सेटिस्फाई करे। ये पॉइंट सब, हाँ, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सुन लेना, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि यहां पर फैक्टर बनाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। टर्म्स थोड़ी बड़ी आ गई ना, छोटी होती कर लेते। तो हमने क्या करा, प्रोसेस यही होता है, हमने समझ लिया, लेकिन हमने इसमें शॉर्टकट लगाया। वो ये लगाया कि के कॉमन होना चाहिए दोनों ही इक्वेशन में, और इससे पहले हमें के मिल चुका है 2 और -4। तो सबसे पहले इस वाली इक्वेशन में हम यहां पर के को 2 पुट करके देखेंगे। जब हम के को 2 पुट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 8, 16 -1। यहां पर आपने के को 2 पुट करा, ये कितना हो जाएगा 3। सॉल्व करने के बाद कितना मिला, 45 मिला। और ये 45 किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं है? तो इसका क्या मतलब है, k इज इक्वल टू 2 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये देखा जाए क्या k -4 इसे सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए यहां पर आपको रिप्लेस करना है k को -4 करके, देखिए रिप्लेस, और बताइए क्या -4 इसे सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अरे बेटा, इतना टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। k इज इक्वल टू -4 नॉट सेटिस्फाई, ये वाली इक्वेशन। तो दोनों में कॉमन क्या आया, 2 आया, इसीलिए k की वैल्यू क्या होगी, 2। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा केस आ जाए इनफाइनाइट वाला, और हमें यहां पे दिख रहा है कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम दो रेशियो को कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे ना, मैं बता दूं, अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आप देखना इसके एक फैक्टर में 2 आ रहा होगा और दूसरा हमें नहीं मालूम क्या आ रहा होगा, लेकिन एक 2 आ रहा होगा। तो इसीलिए दोनों में कॉमन क्या हो गया, 2। एनी डाउट? तो
ये देखिए बेटा, अब ये बताइए जो ये वाली, एक मिनट आराम से बताते हैं, जो बेटा ये वाली इक्वेशन आपको दिख रही है, अगर इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो यहां पर k+1 का स्क्वायर बनेगा, +3 का स्क्वायर भी 9 होगा, -3 का स्क्वायर भी तो 9 होगा। तो जब भी स्क्वायर रूट लगता है दोनों साइन को कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन वही था, ऑलरेडी हमने इनफाइनाइट वाले कितने केस कर लिए, लेकिन इस वाले केस में क्लाइमैक्स आया नहीं आया, तो इसलिए कहते हैं मैथ में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है, रीजन आपके सामने। चलिए, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अभी हम इनफाइनाइट वाले और केस करने के मूड में है, कम से कम एक क्वेश्चन तो और देखते हैं यहां पर। तो ये भी इनफाइनाइट वाला केस है, इसे करके देखते हैं। और इक्वेशन है 2m-1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही करना है, फाइंड m एंड n फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। m और n निकालने हैं, कंडीशन है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ बेटा, ठीक? हाँ, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इक्वेशन यहां पे लिखी हुई है, वी हैव टू फाइंड m एंड n फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए m और n निकालना है। तो हो जाए स्टार्ट, मतलब तुम लोग स्टार्ट नहीं होगे, मुझे करना पड़ेगा ना। एक बार और लिख दो फॉर्मूला बस। फिर नहीं लिखेंगे, बहुत हो गए ऐसे क्वेश्चन और याद हो गया फॉर्मूला। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से है, फॉर्मूला हमने लिख दिया है, a1 होगा, b1 होगा, c1 होगा, a2 b2 c2 होगा। जल्दी से लगाते हैं वैल्यू को, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो वैल्यू हमने लगाई और लगाने के बाद क्या मिला बेटा, क्या था? a1 बता दें एक बार, 2m-1 अपॉन इज इक्वल टू, ना बेटा y तो नहीं आएगा ना, 3/n-1 इज इक्वल टू -5/-2। अब बेटा समझ लेना, तीनों रेशियो यहां पर इक्वल है, लेकिन अगर हम यहां पर इन दोनों रेशियो को कंपेयर कर देते हैं तो क्या होगा, m और n यहां पर हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि m n दोनों का रिलेशन आएगा, फिर उसके बाद हम वहां पे पुट करेंगे, तो यहां थोड़ा सा लॉजिक लगना चाहिए ना। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं सीधे m आ जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करते हैं सीधे ही n आ जाएगा ना। कंपेयर किसी को भी कर लो, लेकिन बेहतर यही रहेगा। तो हम कंपेयर कर रहे हैं यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को बोलिए बेटा, इन दोनों। ओके, तो m कितना मिला है? ठीक है, m मिल चुका है 17/4 एंड n कितना मिला? 11/5। बिल्कुल सही मिला। तो मैं समझता हूं इस तरह के जो हमने यहां पर आज केस कवर करे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाले,
ये केस सभी को क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को आज हमने यहां पर कवर कर लिया और सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स के अलावा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाले ही थे। कोई डाउट अगर है तो बताइए बेटा, इसमें जितना भी हमने करा है इनफाइनाइट वाले केस या फिर जो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी हैं वो वाले केस। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं किसी का? तो इसके आगे फिर हम जो है कल से कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के क्वेश्चनों को।